भक्ति के विषय में सभी उपदेश उद्बोधन श्रवण कर रहे थे और उसी भक्ति की अवगाहन, उसी भक्ति की धारा में अवगाहन हम सभी कर रहे हैं। परमात्मा महावीर की पावन स्तुति जो आचार्य सुधर्मा के द्वारा अनुगुंजित हुई, उस स्तुति का संगान करते हुए हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। और हम सबका एक ही प्रयास है, एक ही कोशिश है और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा की ये जो अनेकों असंख्य अनंत गुण है, इन गुणों में से कोई एक गुण हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाए। हमारे जीवन में भी काश उन अनंत गुणों से, असंख्य गुणों से कुछ गुण हमारे जीवन में आए, कुछ ना तो कम से कम एक गुण तो हमारे जीवन में आ ही जाए, तो ये भक्ति करने का, स्तुति करने का लाभ होगा, फायदा होगा और सार्थकता होगी। परमात्मा का गुणगान करना और परमात्मा के गुणों को जीवन में अपनाना एक है, परमात्मा का गुणगान करना, और दूसरा है परमात्मा ने जिन गुणों को अपने जीवन में अपनाया था, उन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं। तो परमात्मा किससे खुश होंगे? महावीर किससे खुश होंगे? हाँ जी, परमात्मा महावीर खुश होंगे, परमात्मा महावीर प्रसन्न होंगे जब उनके गुणों को हम अपने जीवन में अपना पाए। भक्ति करने से हम एक परमात्मा को आराध्य के रूप में स्वीकारते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत महान है, बहुत श्रद्धेय है। उनसे एक दूरी बन जाती है कि वो भगवान है और मैं भक्त हूँ। लेकिन जहाँ हम उनके गुणों को अपनाना शुरू करते हैं तो महावीर कहते हैं कि भक्त भक्त नहीं रहता, कि वो स्वयं एक दिन भगवान बन जाता। और केवल ये जैन दर्शन ही इस बात की बात करता है। ये केवल जैन दर्शन ही, जैन आगम ही इस बात को उद्घोषित करते हैं, उद्घाटित करते हैं। इस बात को कहता है जैन दर्शन। अन्य किसी दर्शन ने ये बात नहीं कही। इस्लाम में देख लो, हिंदुओं में देख लो, सिखों में देख लो, ईसाइयों में देख लो, यहूदियों में देख लो, जितने धर्म हैं, जितनी संप्रदाय हैं, जितनी परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं में एक ही बात आती है कि भगवान भगवान है और भक्त भक्त है। भक्त भक्त ही रहेगा और भगवान भगवान ही रहेगा। ये बात सभी धर्मों ने कही। और केवल जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है विश्व में अपने आप में अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, जो एक अनूठी बात कहता है, जो अलग बात कहता है, सभी धर्मों से हटकर, सभी धर्मों से भिन्न बात कहता है। और वह भिन्न बात यही है कि भगवान भगवान तो है ही, लेकिन भक्त भी यदि भगवान के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करे तो वो भी एक दिन भगवान बन जाता है। वो भी एक दिन भगवान बन जाता है। वो भी एक दिन भगवान हो सकता है। वो भी एक दिन भगवान कहला सकता है, भगवान हो सकता है। मान जा रे भोले राही मान जा, मान जा रे भोले राही मान जा, चोला तो मिला है इंसान का, चोला तो मिला है इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छिपा हुआ रूप भगवान का, छिपा हुआ रूप भगवान का, बोलिए इसी में मिलेगा तुझे बावरे, बावरे, छिपा हुआ रूप भगवान का, छिपा हुआ रूप भगवान का। मान जा रे भोले राही मान जा, मान जाओ भोले राही मान जा, चोला तो मिला है इंसान का, चोला तो मिला है का। मान जा रे भूले राही मान जा, चोला तो मिला है इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छिपा हुआ रूप भगवान का।
बीज बीज ही नहीं बीज में तरुवर भी है, बीज बीज ही नहीं बीज में तरुवर भी है, मनुष्य मनुष्य ही नहीं मनुष्य में भगवान भी है, भगवान भी है। हर कंकर शंकर बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। हर कंकर शंकर बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। हर जड़ी बूटी औषधि बन सकती है, मिलाने वाला चाहिए। हर जड़ी बूटी औषधि बन सकती है, मिलाने वाला चाहिए। हर शब्द मंत्र बन सकता है, सिखाने वाला चाहिए। हर शब्द मंत्र बन सकता है, सिखाने वाला चाहिए। और हर इंसान भगवान बन सकता है, राह दिखाने वाला चाहिए। राह दिखाने, हर इंसान भगवान बन सकता है। भगवान बनने का सामर्थ्य है आप में, हम में, सब में। ये उद्घोषणा करी तीर्थंकर महावीर ने कि हर इंसान भगवान बन सकता है। लेकिन है ना, पहले इंसान सच्चे इंसान तो बन जाए, भगवान तो बहुत दूर है। भगवान बनना तो हमें बहुत दूर का सफर है, दूर का वो है। पहले हम सच्चे अर्थों में इंसान तो बन जाए, सच्चे अर्थों में मानव तो बन जाए। परमात्मा ने कहा ना, मानो सत्यम सोई श्रद्धा संज मम्मी वीरियम। मनुष्यत्व तो दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है मनुष्यत्व, मनुष्यपना, मानवता, इंसानियत। वो कठिन है, वो मुश्किल है। तो भगवान बनने से पहले सच्चे अर्थों में इंसान इंसान बने। इसलिए गीत आता है ना, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। सभी बोलिए, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बन जाएंगे। पहले हम इंसान तो बन जाए, सच्चे अर्थों में मानव तो बन जाए। अभी शक्ल से मानव तो बहुत है, लेकिन हकीकत में कौन है? इंसान है या इंसान के चोले में शैतान है, हैवान है? ये आप अपनी चारों तरफ देख लीजिए, और चारों के अपने खुद को देख लीजिए, स्वयं को देख लीजिए कि मैं सूरत से इंसान हो, सीरत से भी इंसान हो या नहीं। सूरत से इंसान तो बहुत होते हैं, भाग्यशाली होते हैं वो, धनभागी होते हैं वो जो सीरत से भी इंसान हुआ करते हैं। सीरत भी जिन्हें इंसान की मिला करती है, इंसान की हुआ करती है, वो सच्चे अर्थों में इंसान है। आज का इंसान चंद्रमा पर जाना चाहता है, चांद पर जाना चाहता है, मंगल पर जाना चाहता है, वहां जाके रहना चाहता है, लेकिन धरती पर पहले रहना तो सीख लें। धरती पर तो रहना आया नहीं और चांद पे रहने की तैयारी कर रहा है। कैसी विडंबना है आज की इंसान की। धरती से दूर मंगल पर बसना चाहता है, लेकिन जीवन का मंगल गायब है। इस जीवन में मंगल नहीं है और वहां उस मंगल की धरती पर आसरा तलाश रहा है। कैसी विडंबना है आज के इंसान की, कैसी विचित्रता है। और इसीलिए तीर्थंकर महावीर के गुणगान करते हुए आचार्य सुधर्मा अनेक गुणों से हमें परिचित करवा रहे हैं। और न केवल परिचित करवा रहे हैं, बल्कि हमें ये इशारा भी दे रहे हैं, हमें ये संदेश भी दे रहे हैं कि ऐ इंसान, महावीर के गुणों को तू भी अपने जीवन में अपना ले, अपने जीवन में अपना, अपने जीवन में ढाल, अपने जीवन को सुशोभित कर ले। उन गुणों में अपने जीवन में भी कुछ गुण अपना ले। असंख्य गुणों में से, उन अनंत अनंत गुणों से कुछ गुण तो खुद में आ जाए, स्वयं में आ जाए,
तो तेरा भक्ति करना सार्थक होगा, पूजा करना सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा बस जबान का ही बस हमने आनंद लिया है, जिह्वा का ही आनंद लिया है, कानों का ही आनंद लिया है, प्राणों का आनंद हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। प्राणों का आनंद तब हो पाएगा जब वाणी हमारे भीतर आत्मसात होगी। लीजिए 11वीं गाथा का थोड़ी सी चर्चा कर ले, थोड़ी बात कर ले। 11वीं गाथा हमने व्याख्या करते हुए 10 गाथाओं की व्याख्या हो चुकी है ना, 10 हो चुका है। हाँ जी, 11वीं गाथा की विवेचना रहती है। पुठे नभे चेठाई भूमि वाटिए, जम सूर्या पर्यटयन्ते, से मवन्ने बहुनन्दया, जम से रयिंदे दयन्ती महिंदा, जम से रयिंदे दयन्ती महिंदा। भूमि तल से गगन तल को स्पर्श करता है खड़ा, सूर्य चंद्र प्रदक्षिणा करते लगे सुंदर बड़ा, नंदनादिक वन मनोहर स्वर्ण जैसी कांति है, स्वर्गपति देवेंद्र दी पाता यहाँ विश्रांति है, स्वर्गपति देवेंद्र भी पाता यहाँ विश्रांति है। आचार्य सुधर्मा इस 11वीं गाथा के अंतर्गत कहते हैं, पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिए। वो मेरू पर्वत, उसी मेरू पर्वत की बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मेरू पर्वत की बात कही, आज भी मेरू पर्वत की ही बात कही, और लगातार 5 दिनों तक मेरू पर्वत की ही बात पर सुधर्मा करते हैं। 5 गाथाओं में मेरू पर्वत की ही चर्चा, मेरू पर्वत से ही परमात्मा को उपमीत करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, परिभाषित करते हैं। वो भूमि तल से गगन तल को स्पर्श करता है खड़ा, भूमि तल से गगन तल को, जो भूमि को भी स्पर्श कर रहा है, भूमि को उसने भूमि पर खड़ा है, लेकिन वो छू कहां रहा है? आकाश को। भले आकाश को छू रहा है, लेकिन उसकी जड़ें कहां पर है? जमीन में है। और जड़ें भी कितने गहरी है, कल हमने बात करी थी, जमीन के अंदर भी 1000 योजन, 1000 योजन जमीन के अंदर उसकी जड़ें हैं, इतना गहरा है, और आकाश मंडल को छू रहा है। नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिए, वो नभ को स्पर्श कर रहा है, नभ को छू रहा है। नभ को छूते हुए जमीन पर वो खड़ा है, जमीन से जुड़ा है। यानी परमात्मा महावीर अपने जीवन में इतनी ऊंचाई को छूते हैं, जिस ऊंचाई को छूना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन जैसे उच्चतम साधना की स्थिति को उपलब्ध किया, 13वें गुणस्थान को प्राप्त किया, इतनी ऊंची स्थिति, इतने ऊंचे स्थान को उपलब्ध करने के बावजूद भी वो नम्र है, सरल है, सहज है। आकाश में भले ऊंचा है पर्वत, लेकिन जमीन में उसकी जड़ें हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा जमीन से जुड़े हुए थे, पृथ्वी से जुड़े हुए थे। कोई अहंकार नहीं, कोई किसी तरह का अहम नहीं, क्योंकि वो अरहम थे। जो अरहम होता है उसमें कभी अहम, और जिसमें अहम होता है वो कभी अरहम नहीं हो सकता। अरहम और अहम दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। या तो अरहम होगा या फिर, और हम उनके भक्त हैं। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या है? अरहम है या अहम है?
चेक करो अपने आप को, देखो अपने आप को कि मुझ में क्या है, मेरे भीतर अरहम है या अहम है। मैं देखूं अपने आप को, देखूं परखूं। आओ अपने आप को देखे परखे और अहम से हटकर अरहम को अपने भीतर बसाएं, अरहम को अपने भीतर स्थान दें। प्रयोग कौन सा हुआ है? हाँ जी, 7वीं गाथा का प्रयोग है ना, 7वीं गाथा का प्रयोग लेना है। 7वीं गाथा का प्रयोग आपको बनाता है नेतृत्व के काबिल। नेतृत्व यानी किसी ने किसी तरह का कोई इलेक्शन जीतना है और उसकी नीयत अच्छी है कि मुझे समाज सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, किसी भी समाज में, किसी भी स्थान में व्यक्ति यदि आगे बढ़ना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, तो ये गाथा उसके लिए वरदान है। ये गाथा उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है सुधर्मा आचार्य का कि इस गाथा की माला करे, जाप करे तो उस व्यक्ति का नेतृत्व सब कबूल करते हैं, सभी उसको सम्मान देते हैं, मान देते हैं, आदर देते हैं, उसकी बात सब सुनते हैं, उसकी सब परवाह करते हैं। कंपनी के अंदर कोई जॉब में चाहता है कि मैं ऑफिसर बनूं, अफसर बनूं, मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, तो उसके अंदर भी ये उपयोगी है। जहां पर भी व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे जाऊं, ऊंचे ओहदे पर पहुंचूं, तो उस क्षेत्र में ये गाथा बड़ी उपयोगी है। ऐसा संकेत गुरुदेव के माध्यम से इस गाथा का आप सबको दिया गया है। आइए इस गाथा का उपयोग जहां जैसे आपको लगे आप करिएगा।